नया IBN 7 हौसला है। तो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं और इससे पहले आप दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को सुन रहे थे, जो इस्तीफे की मांग यहाँ पर लगातार आजम खान की अगर हम बात करें जो कि विधायक हैं, उनके इस्तीफे की लगातार यहाँ पर मांग हो रही है। आसिम खान जो विधायक हैं उनके इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं और आपको बता दें कि अब ये जो प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर तक जाएंगे, लगातार ये मांग की जा रही है। तुर्कमान गेट के पास हुए रोड रेज कांड की अगर हम बात करें, उस दौरान शाहनवाज की मौत हो गई थी। उसके बच्चों के ही सामने उसको इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। ये आरोप भी लगते रहे पुलिस पर कि वहीं पर मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी उस वक्त आकर उन पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की जो लगातार शाहनवाज को पीट रहे थे। और आसिम पर यह आरोप है कि आसिम ने इन आरोपियों को लगातार बचाने की कोशिश की, जबकि पोस्टर्स जो बीजेपी की ओर से लगातार दिखाए जा रहे थे कि उन पोस्टर्स में जो तमाम नाम जो सामने आ रहे थे जिन्होंने शाहनवाज को पीटा, जो उसकी मौत के जिम्मेदार हैं, उनको बच्चे ने पोस्टर में देखकर पहचाना था। आज आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो एक प्रदर्शन इस रोड रेज कांड पर कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को आपने सुना, जो इससे पहले यहां पर इस्तीफे की बात कर रहे थे आसिम अहमद खान की। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? हमारे सहयोगी अमित पांडे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, हेमानी, यहाँ पर जो भाजपा है, भाजपा एक सशक्त विपक्ष दिखाने का चेहरा यहाँ पर कोशिश कर रही है और ये नजारा है साफ तौर पर यहाँ पर जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद सड़कों पर उतरी भाजपा का। यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर जो दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता हैं मौजूद हैं। यहाँ पर रमेश विदुड़ी हैं, सांसद हैं, वो हैं, सतीश उपाध्याय जी हैं और आशीष सूद हैं और जो भी बड़े नेता हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेड है यहाँ पर पुलिस जो बैरिकेड लगाया है, बैरिकेड पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पहली बार यहाँ पर भाजपा इकट्ठा हुई है। दो यहाँ पर मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, दो अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर भाजपा यहाँ पर आई है। पहला, जो शहनवाज जिस शख्स की रोड रेज में मौत हुई थी, उसमें जो मंत्री है आसिम अहमद खान, उनका नाम सामने आ रहा था, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरा मुद्दा, जो कानून मंत्री है जितेंद्र सिंह तोमर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर यहाँ पर भाजपा इकट्ठा हुई है हमारे साथ। रजनी अभी जी हैं, प्रदेश भाजपा की जो नेता है यहाँ पर, रजनी अभी जी, हम इनसे बात करते हैं। आप बताइए किस बात को लेकर आप यहाँ पर इकट्ठा हुई? देखिए जी, अभी तो 50 दिन ही बीते हैं और सरकार की पोल खुलनी शुरू हो गई। वो केजरीवाल जी जो आम आदमी की इतनी बात करते हैं और खुद को भी आम आदमी बताते हैं, वो एक आम आदमी के कत्लेआम में उनकी पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं और अभी तक चुप बैठे हैं, कुछ नहीं किया है। और कहीं कोई मुआवजे की बात नहीं हुई, कहीं उस मिनिस्टर को बर्खास्त करने की बात नहीं हुई। सारी दुनिया की मोरालिटी का ठेका मांगे नहीं सुनी गई, अगला कदम क्या होगा आपका? अगर ये नहीं हुआ तो हम होम मिनिस्टर तक जाएंगे इस बात को लेकर। बिल्कुल
तो साफ तौर पे इनका कहना है कि गृह मंत्री तक जाएंगे और एक सख्त आंदोलन का रुख इसको देने की कोशिश कर रही है पहली बार प्रदेश भाजपा दिल्ली की। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए अमित। इस बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता अलका लांबा जी भी जुड़ चुके हैं। अलका लांबा जी, आपने रजनी अब्बी जी की बात को सुना होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे बहुत शर्म आ रही है कि बीजेपी को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ लाशें मिली हैं, कभी किसानों की समस्याओं पर, कभी इस तरह के रोड रेज के मामलों में। आसिम अहमद जी की अगर बात करेंगे, कल पूरा परिवार दिल्ली सचिवालय में था, पूरा परिवार खुद चलकर आया और सीएम का, आसिम अहमद का धन्यवाद किया कि आपने पूरे मामले में हमारा साथ दिया। हमारी एफआईआर हुई, 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है पर उसे मालूम ही नहीं है कि 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन वो 5 आरोपी पोस्टर में आसिम अहमद खान के साथ क्या कर रहे थे? अलका जी, क्या इस बात का जवाब आप दे पाएंगे? वो 5 आरोपी पोस्टर में आसिम अहमद खान के साथ क्या कर रहे थे? क्या ऐसे लोगों के साथ आपके संबंध है, या जो पार्टी अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करती है, क्या ऐसे लोगों के साथ वो देती है वो साथ? देखिए, जिनके पोस्टर्स पे ये पोस्टर झूठे हैं, ये खुद वहां के कांग्रेस के पूर्व विधायक द्वारा बनवाए और छपवाए गए हैं। किसी के साथ पोस्टर, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई भी दिल्ली में मेरा पोस्टर लगा दे अपनी फोटो के साथ, क्या और वो उसके जो भी काम होंगे उसके लिए मैं जिम्मेदार होंगी? लेकिन हाँ, क्या वो उसने गलत काम अगर किया, हमने उसका साथ दिया गलत कामों में, बात ये होती है हम कतई भी अपराधियों का साथ नहीं दे रहे। हम अपराधियों को सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। परिवार हमारे साथ खड़ा है। परिवार को ये मालूम है कि परिवार के साथ भाजपा के नेता राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो, उसकी सरकार हो, पूरी तरीके से पूरे परिवार के साथ खड़ी है। उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी हो, कानून से उनको मदद की बात हो, किसी भी तरह के अच्छे से अच्छे वकील करने की बात हो, हमने हर तरह की, मुख्यमंत्री दिल्ली ने उन्हें संभव मदद के कहा है। अलका लांबा जी से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर क्रिमिनल के साथ उनकी फोटो खींची जाएगी तो वो भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल होंगी, और इस बात का जवाब दें कि उनके कानून मंत्री जो फर्जी डिग्री के साथ कानून मंत्री पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। देखिए, गुजरात की विधानसभा में 550 के करीब विधायकों को गुजरात की विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया है उनकी आपराधिक गतिविधियों की वजह से। इतने दिन से आपको शर्म आनी चाहिए। निहाल चंद जैसे बलात्कार के आरोपी पार्लियामेंट में बैठते और केंद्रीय मंत्री हैं, और आप हमारे मंत्री को किसी के साथ झूठे पोस्टर में फोटो लगाकर आप अगर इस तरह से कहेंगी तो शर्म आती है आप पर। आप महिला हैं, आप महिला हैं, बीजेपी की बहुत बड़ी नेता हैं। निहाल चंद की बर्खास्तगी की बात करिए, निहाल चंद मंत्री बलात्कार के आरोपी की बर्खास्तगी की बात करिए। दम तो सब है। ये छोटी नीच राजनीति करना छोड़ दीजिए। ये भाजपाइयों को दिल्ली में चीन पर लाई है। बहुत नरेंद्र मोदी जी की हवा की बात करते थे, चीन तक सीमित कर दिया। गुजरात में 50 इनके विधायक अपराधी मामलों में पाए गए हैं और उनकी जो है सदस्यता रद्द तक होने जा रही है। उन दोनों को बर्खास्त करना पड़ेगा, वरना आम आदमी पार्टी पहले निहाल चंद को बर्खास्त करिए। निहाल चंद आपके मंत्री बलात्कार के आरोपी, आपके 50 गुजरात के विधायक जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, उन्हें आप पहले करिए। हमारे बिल्कुल स्वच्छ छवि के ईमानदार आसिम अहमद है और हम पूरी ताकत के साथ, पूरी पार्टी और सरकार आसिम अहमद के नेतृत्व में हम बिल्कुल परिवार के साथ खड़े हैं। हम बिल्कुल परिवार के साथ करें। परिवार आज हमारे साथ है। परिवार कल मुख्यमंत्री को मिला, परिवार ने इस बात की खुशी जताई कि दिल्ली सरकार अरविंद जी मुख्यमंत्री के तौर पर परिवार को ताकत दे रहे हैं और अपराधियों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। शर्म आती है दिल्ली की पूरी बीजेपी लांबा जी, किसी के घर का चिराग बुझ गया है और बड़ी शर्म आती है कि जो दल है वो चाहे किसी भी मोरालिटी की बात करे, किसी भी चीज की बात करे, वो राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। मंत्री की सरकार, पुलिस जिसके अधीन है, नाकाम होगी दिल्ली में अपराध को काबू करने में। नजफगढ़ में पूर्व आम आदमी पार्टी है जो आम आदमी की दुआई दे देकर सरकार में आई है, और जब आम आदमी को बचाने की बात आती है तो अपने आप दुनिया भर की बातों को देखिए। अभी मुद्दा जिस चीज का है उसके ऊपर बात किए बिना आप केंद्र पे बात करना शुरू कर दें, किसी और पे बात करना शुरू कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति पर उतर रही, शर्म आती है। परिवार के साथ नहीं है, परिवार के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है, पूरी ताकत से खड़ी है। अपराधियों के खिलाफ हमने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। खाली खड़े ही रहिएगा, कोई कॉम्पनसेशन मत दीजिएगा, खाली खड़े रहिएगा, खाली हाथ लेकर अपना। हमें जो करना है हम करेंगे।
देखेंगे आप गुजरात में क्या हो रहा है। निहाल चंद जैसी महिला जो निहाल चंद बलात्कारी है, उनको क्या मुआवजा आप दे रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल दे दिया आपने। शर्म आनी चाहिए। आपके दोगले जो चरित्र और चेहरा और चाल दुनिया के सामने आ गए। भारत की राजधानी दिल्ली में आपको 3 तक लाकर सीमित कर दिया। नरेंद्र मोदी की लहर का आप दावा करते थे। अभी भी समझिए, देर नहीं हुई। हिंदुस्तान की राजनीति बदल रही है। हिंदुस्तान की राजनीति के तौर तरीके बदल रहे हैं। आप अगर इसी तरह लोगों को गुमराह करते रहेंगे कुछ नहीं होगा। निहाल चंद जिनके मंत्री हो उनसे हम उपदेश नहीं चाहते। आम आदमी के बीच में करें, परिवार हमारे साथ है। हम परिवार को बिल्कुल ताकत दे रहे हैं। परिवार को हमने कहा है 5 अपराधी पकड़े गए हैं। हमारे आसिम अहमद खान सुबह से रात तक परिवार के संपर्क में है। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और बिल्कुल हम हर तरीके की कानूनन मदद उस परिवार को दे रहे हैं। शर्म आती है केंद्र में बैठी सरकार से ये दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने की बात नहीं करते हैं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर बाहर प्रदर्शन करते हैं। अच्छा होता ये प्रदर्शन गृह मंत्री के घर के बाहर होता कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं के प्रति अपराध, 12 साल की बच्ची का बलात्कार 4 महीने पहले हुआ जो गर्भवती हो गई है, जिसका बहुत उसकी चिंता इन्हें नहीं है। दिल्ली में महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? दिल्ली की कानून व्यवस्था दोनों मिनिस्टरों को कब बर्खास्त कर रहे हैं? दोनों मिनिस्टर को कब बर्खास्त कर रहे हैं? बीजेपी की महिलाएं करती है। शर्म आती है तो शर्म आती है। मारे डूब क्यों नहीं मरती आप? अगर आपको शर्म नहीं आ रही है तो डूब मरिए आप। देखिए रजनी जी, थोड़ा सा अगर भाषा का ख्याल रखेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मुझे भी यहाँ पर शर्म आ रही है कि बड़ी अजीब सी बात है, किसी के घर का चिराग बुझ चुका है और चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे, दोनों ही राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। फिलहाल शुक्रिया रजनी अब्बी जी आपका भी और अलका लांबा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि जिस तरह से हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि बीजेपी वो वहां पर अलग आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी की जहां तक बात करें तो वो बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि हमारी इमेज को जो है वो गंदा करने की कोशिश की जा रही है और आरोपियों से हमारा किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। जो यहां पर अलका लांबा जी आम आदमी पार्टी की नेता बोलती हुई यहां पर नजर आई। ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है और साथ ही साथ यहां पर बीजेपी के दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता यहां पर होर्डिंग्स लिए हुए शाहनवाज के हत्यारों को सजा दो। तो तस्वीरें आप लगातार यहां पर देख रहे हैं। तुर्कमान गेट रोड रेज को लेकर राजनीति जो है वो अपने चरम पर है। तो लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तुर्कमान गेट मामले की ये तस्वीरें जिसको लेकर अब प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। शाहनवाज के दोषियों को सजा देने की यहां पर मांग हो रही है। शाहनवाज को इंसाफ देने की लगातार मांग की जा रही है। बीजेपी नेताओं बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ये प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर तक जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री को लेकर हाय हाय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। होर्डिंग्स बैनर्स पोस्टर्स लिए यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय उनके घर पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। लगातार आसिम अहमद खान पर आरोप जो लगा कि आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से उधर ये सफाई आई कि आरोपियों से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। 2 तस्वीरें हम यहाँ पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं शाहनवाज को तुर्कमान गेट के पास जब पीट कर इतना पीटा गया शाहनवाज को कि उसकी मौत हो गई। उसके बच्चों के सामने ही उसको पीटा गया था। दूसरी तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बीजेपी की जो प्रदर्शन यहाँ पर लगातार कर रही है और जो आरोपी हैं उनका आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं उनके साथ संबंध को लेकर लगातार बीजेपी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित,
जी देखिए, यहाँ पर जो बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर जारी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक ये बैरिकेड है इस पर ये जमा हुए हैं। यहाँ पर विजेंद्र गुप्ता है, सतीश उपाध्याय है, महेश गिरी है, रमेश बिदोरी है और तमाम जो भाजपा के आला नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर। और कुल मिलाकर भाजपा ये दिखाने की कोशिश कर रही है पहली बार यहाँ पर कि वो एक यहाँ पर सशक्त विपक्ष है यहाँ पर। और ये पूरी तरीके से चारों ओर से वो केजरीवाल को, सरकार को घेरना चाह रही है, ऐसा दिखाने की कोशिश यहाँ पर भाजपा कर रही है। और मूलतः इनकी मुख्य रूप से दो मांगे हैं। पहला, जो मंत्री हैं असीम अहमद खान, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा, जितेंद्र सिंह तोमर है, कानून मंत्री हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो एक ही मार्च है और एक विपक्ष का चेहरा दिखाने की भाजपा की यहाँ पर दिल्ली में कोशिश है। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। फिलहाल शुक्रिया करना चाहेंगे अमित पांडे का इस तमाम जानकारी के लिए।